चमोली के घाट विकासखंड स्थित सिद्धपीठ कुरुड़ मंदिर से मां नंदा देवी की डोली कैलाश के लिए विदा हुई। हर साल आयोजित होने वाली मां नंदा देवी लोकजात यात्रा की शुरुआत 21 अगस्त को हो गई थी। कई पड़ाव को पार करने के बाद मां नंदा की देव डोलियां 17 सितंबर को बेदनी कुंड और बालापाटा बुग्याल पहुंचेगी, जहां मां की पूजा अर्चना के बाद नंदा देवी लोकजात यात्रा का समापन होगा। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम देवताओं नमन में। संस्कृतियों और परंपराओं से संपन्न देवभूमि उत्तराखंड की विरासत इतनी विशाल है कि उसे किसी भी लेखनी में समाहित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पंच केदार, पंच प्रयाग और पंच बद्री अपने नैसर्गिक स्वरूप में विद्यमान है। साल भर अनेकों मेले और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन यहाँ होता है। इसी में सम्मिलित है मां नंदा देवी की लोकजात और राजजात यात्रा। हर साल आयोजित होने वाली मां नंदा देवी लोकजात यात्रा की शुरुआत हो गई है। कई पड़ावों को पार करने के बाद मां नंदा देवी की देव डोलियां वेदनी कुंड और बालापाटा बुग्याल पहुंचेगी, जहां मां नंदा की पूजा अर्चना के बाद नंदा देवी लोकजात यात्रा का समापन होगा। वहीं नंदा सप्तमी के दिन कैलाश में मां नंदा देवी की पूजा अर्चना के साथ लोकजात का विधिवत समापन होगा, जिसके बाद नंदा राज राजेश्वरी की देव डोलियां 6 माह के लिए अपने ननिहाल थराली की देवराड़ा में निवास करेगी, जबकि नंदा देवी की डोली बालापाटा में लोकजात संपन्न होने के बाद सिद्धपीठ कुरुड़ मंदिर में ही श्रद्धालुओं को दर्शन देगी। नंदा देवी राजजात यात्रा और नंदा लोकजात यात्रा में ये अंतर है कि 12 साल के अंतराल पर कुरुड़ मंदिर से ही नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन होता है, जबकि हर साल नंदा देवी लोकजात यात्रा का आयोजन किया जाता है। नंदा धाम कुरुड़ मां नंदा का मायका है, जहां नंदा देवी का प्राचीन मंदिर और दुर्गा मां की पत्थर की स्वयंभू शिलामूर्ति मौजूद है। मां नंदा देवी राजजात यात्रा का विशेष महत्व है। 7वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा शालीपाल ने राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवी श्री नंदा को 12वें वर्ष में मायके से कैलाश भेजने की परंपरा शुरू की थी। राजा कनकपाल ने इस यात्रा को भव्य रूप दिया। इस परंपरा का निर्वहन 12 वर्ष या उससे अधिक समय के अंतराल में गढ़वाल राजा के प्रतिनिधि कांसुआ गांव के राजकुंवर, नौटी गांव के राजगुरु नौटियाल ब्राह्मण समेत 12 थोकी ब्राह्मण और 14 सयानों के सहयोग से होता है। महत्व के अनुसार नंदा के मायके वाले नंदा को कैलाश विदा करने जाते थे और फिर वापस लौटते थे। भगवान शिव नंदा के पति हैं और यह राजजात यात्रा 12 साल में एक बार होती थी। इससे जाहिर होता है कि नंदा अपने मायके हर 12 साल में आती थी। यह परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है और आज भी पहाड़ के लोग इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। इससे पहले राजजात यात्रा साल 2014 में हुई थी। यात्रा में चौसिंग खाडू का विशेष महत्व है। चौसिंग खाडू यानी कि 4 सिंग वाला काले रंग का भेड़ नंदा देवी राजजात की अगुवाई करता है। मनौती के बाद पैदा हुए चौसिंग खाडू को ही यात्रा में शामिल किया जाता है। राजजात के शुभारंभ पर नौटी में विशेष पूजा अर्चना के साथ इस खाडू की पीठ पर फंची यानी कि पोटली बांधी जाती है, जिसमें मां नंदा देवी की श्रृंगार सामग्री सहित भक्तों की भेंट होती है। खाडू पूरी यात्रा की अगुवाई करता है। सिद्धपीठ नौटी में भगवती नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ रिंगाल की पवित्र राज छतौली और 4 सिंग वाले भेड़ यानी कि खाडू की विशेष पूजा की जाती है। कांसुआ के राजवंशी कुंवर यहाँ यात्रा के शुभारंभ और सफलता का संकल्प लेते हैं। मां भगवती को देवी भक्त आभूषण, वस्त्र, उपहार, मिष्ठान आदि देकर हिमालय के लिए विदा करते हैं। यात्रा के पड़ाव की बात करें तो यात्रा का शुभारंभ स्थल नौटी है। नौटी से शुरू होने वाली नंदा देवी राजजात में 20 पड़ाव हैं। इसमें बाण तक ग्रामीण अंचल है। नौटी से लेकर बाण तक भक्त गांव की परंपरा से भी अवगत हो सकते हैं। असली यात्रा बाण गांव के बाद होती है। इस गांव के बाद यात्रा घने जंगलों के बीच से बढ़ती है। रोमांच से भरी यह यात्रा प्राकृतिक सौंदर्य से भी भक्तों को रूबरू करवाती है। नंदा देवी राजजात यात्रा के पड़ाव में वेदनी बुग्याल, वेदनी कुंड, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल और राज्य पक्षी मोनाल सहित अनेक जड़ी बूटियां देखने को मिलती है। तो आप भी इस यात्रा का आनंद लीजिए। हर साल होने वाली इस लोकजात यात्रा में शामिल होइए, नहीं तो 12 साल में होने वाली इस राजजात यात्रा का हिस्सा बनिए और उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होइए।